सलाम, नमस्ते, केम छो, हेलो एंड वेलकम टू 10 का दम, जहां आज हम रचाने जा रहे हैं नया इतिहास, क्योंकि टीवी पर आ रहे हैं रेडियो वाले। कैन यू बिलीव दैट? पहले बुलाता हूं रेडियो की 2 लीडिंग लेडीज को, द स्टनिंग शहनाज ट्रेजरी वाला एंड द स्ट्राइकिंग सोनल सहगल। वेलकम सोनल, वेलकम, थैंक यू हिमेश। आजा मेरे भाई शहनाज, इट्स गुड टू सी यू हियर, नॉट इन द जिम। Yes, exactly. आइए अपने अपने पोजीशन ले लीजिए। कम, द गर्ल्स आर प्लेइंग टुगेदर और आप अकेले खेल रहे हैं जी। आप एक लड़की को अपनी तरफ नहीं रखना चाहेंगे सर? क्यों? प्लीज वेलकम द मोस्ट टैलेंटेड, द मोस्ट ब्रिलियंट हिमेश रेशमिया। और इनकी जो मैं इनको बहुत अरसे से जानता हूं, तो मैं इनके साथ सर जानते नहीं है, इस इंडस्ट्री में अगर मैंने कदम रखा है, आज आप लोगों के सामने खड़ा हूं, तो प्यार किया तो डरना क्या। सलमान भाई, आप शर्ट कर रहे हैं? गरम खून, मुझे Are you taking off your गर्मी shirt? लगती है। Yeah, Shanaz has been waiting for that one. Yeah, I've been waiting for you to take off your shirt. That's much later. मुझे आप अपने बारे में बताइए। आपकी शादी हो चुकी नरेश और परेश से? दो से शादी हो चुकी है? सिर्फ नरेश से। सिर्फ नरेश, परेश बेचारा। और दे म्यूजिक डायरेक्टर्स। They're music directors, yeah, that's right. तो आजकल म्यूजिक डायरेक्टर ने म्यूजिक डायरेक्टर हायर किया है फॉर म्यूजिक, या उनकी बीवी को साइन किया टू प्ले द मेन रोल? बीवी को साइन किया है और मेरी फिल्म में डिवोर्स दे देती है मुझे। डिवोर्स दे देती है आपको? नहीं। आपका डिवोर्स हो चुका है? Oh my God, आप क्या कह रहे हो? नहीं, मैं आपको टीवी पे देखता था, मुझे बड़ा मजा आता था कि मैं आपको टीवी पे देखता था, और सडनली आप गायब हो गई। मैं सोचा कि शादी वादी करके आप कहीं भाग गई। नहीं, actually, I was doing travel shows and I was doing shows for MTV in Asia and I was traveling all over and then I decided to come back and do film. अच्छा, आप यहाँ पे आए हैं, आपकी पिक्चर आ रही है रेडियो। उस फिल्म के बारे में कुछ बताएं आप। रेडियो में मैं एक आरजे का किरदार प्ले कर रहा हूँ। 3 दिसंबर को फिल्म रिलीज़ होने जा रही है। आज के मॉडर्न कंटेम्प्रेरी रिलेशनशिप्स के ऊपर है। देखो, मैंने प्रोमो देखा है जी। हाँ, मुझे प्रोमो बहुत अच्छा लगा है। आपके मैंने 3 गाने सुने हैं, जिसमें से 2 गाने मुझे आउटस्टैंडिंग लगे हैं। और आपको पता है कि मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता, ना मैं आपको नहीं। वैसे भी सलमान भाई ने जब मुझे बोला है कि ये तेरा गाना हिट होगा, तो वो हिट होता है यार, इट्स अ फैक्ट। और ये काफ़ी अपसेट भी हो गए थे मेरे साथ जब ये इनकी पिछली पिक्चर के पब्लिसिटी के लिए आए थे। मैं गया था इनके शो में, बोला कि ये नहीं चल सकती है। सर लिख के ले लो सर, बहुत बड़ी हिट है सर, 100 करोड़ कैसेट बिकेंगे सर, 100 करोड़ का धंधा करेंगे ऐसा। अगर तू इसके बाद पिक्चर बना पाएगा तो तू बच गया, समझ लेना। और फिर अब जब आपके ये गाने सुना और जो मैंने आपका प्रोमो देखा हूँ और जो देख रहा हूँ प्रोमो, आई थिंक बड़ी यू आर बैक। ये मुझे लगता है कि ये आज की यूथ की पिक्चर है, टुडेज फिल्म है। रोमांटिक कॉमेडी है, एंटरटेनमेंट है, बट रियल है। उसको बहुत ही आज की जो सेंसिबिलिटीज़ के साथ बनाया गया है। और इसमें एक अच्छी चीज़ इन्होंने की, ये अपना नाक घर पे छोड़ा है।
लेकिन सर ये वाला गाना नाक से है, मन हाँ, का ना, रेडियो थोड़ा वो सा, वाला, हाँ, उसमें मैंने बाकी क्योंकि गाने वो तो नाक से बहुत नहीं हाई, गाए। बहुत नाक हाई से जा नहीं रहे गाए। हैं। दिखाओ बिना नाक के एक आदमी गाता कैसे। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर ढीले तू जरा, स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, टूटा दिल क्या हुआ, हो गया जो हुआ, भूले बिसरेगी गा के भूल जा, बदला जो रिदम उस पे झूल जा। सांस कैसे लेना बिना नाक के? हाँ? ये मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि एक झूठा हलक से गाता है, भूखा पेट से गाता है और सच्चा दिल से गा है। अभी आप दिल से गा रहे हैं, बड़ा मज़ा ले लेके गा रहे हैं। अरबाज उनको एक था कि मैं सिंगर बनूंगा, तो जो उनके जो गुरु आए थे, वो जो जैसे कि ये पहले गाते थे, वो भी नाक से गाते थे और बार बार अरबाज तेरे नैना, वो तो अरबाज ने वो पूरा गाना सीख लिया और फिर अरबाज आए डैडी के पास, डैडी ये गाना सुनिए, तो अरबाज ने स्टार्ट किया तेरे नैना। तो गुरुजी बोलते हैं कि बेटा नाक से मत गाओ, नाक से मत गाओ, नाक से गाना नहीं चाहिए बेटा। गुरुजी आप ही ने मुझे ऐसा सिखाया। फिर अरबाज ने डैडी से पूछा कि क्या गाना गाऊं या क्रिकेट खेलूं? तो इसे बेटा क्रिकेट खेलो। इसे बट डैडी आपने मुझे क्रिकेट खेलते कभी देखा नहीं, तो इसे बेटा मैंने तुम्हें गाना गाते हुए सुना है। दैट इज द रीजन व्हाई आई थिंक यू शुड प्ले क्रिकेट। तो आइए जी जी, he's an actor, he's a producer as well now जी। या ये क्लोरमेंट नॉकआउट राउंड है। इस राउंड के रूल्स गौर से सुनिएगा, दोबारा मत पूछिएगा। ये लीजिए क्लोरमेंट आप, ये लीजिए क्लोरमेंट आप, ये लीजिए क्लोरमेंट आप। आपको इन्हें नॉकआउट करना है और आपको इन्हें नॉकआउट करना है। आपसे पूछे जाएंगे 5 सवाल, जिनके जवाब हमारे इस LG LCD टीवी में फीड हुए हैं। तो जिसने भी पहले 3 सवालों का सही जवाब दिया वो खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, लेट्स प्ले 10 का दम। आपका पहला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि फिल्मी हीरोइन 16-17 साल की उम्र से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए? आपका क्या मानना है? बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पहला ही है। मैं परसेंटेज बता दूं? नहीं, टाइम है, डिस्कशन करते हैं। 16, आप 16-17 नहीं है, आप 16 और 17 दोनों मिला के की हैं? मैं 15 हूँ। 15 हैं आप। देखिए, अगर टीनेजर्स जवान बच्चे 25-30 के नीचे ये सोचे कि 16-17 की उम्र की, तो उनकी सोच बहुत करेक्ट होनी चाहिए। लेकिन हम जैसे लोग अगर सोचे कि 16-17 की होनी चाहिए तो थोड़ा सा गड़बड़ है। हाँ, उनके लिए, हमारे लिए तो हमारी सोच, हम क्या कर सकते हैं भैया। आपकी जो पहली फिल्म थी आपका शुरू, उसमें हीरोइन का क्या नाम था? हंसिका। 16 साल की थी वो। और उसके 1 साल पहले उन्होंने एक पिक्चर की थी, वो चाइल्ड आर्टिस्ट से लेके हीरोइन कुछ 1-2 साल के अंदर बनी है। अरे उनके मम्मी डैडी उनको खिलाते क्या थे? कौन सी चक्की का आटा? पता नहीं, लेकिन मुझ पर इतने इल्ज़ाम लग गए कि तुम यार एक चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ, बट उस वक्त जब वो फिल्म में आई तब वो चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं लग रही थी भाई। 15-16 She grew up and she's a very good looking lady. Absolutely. Yeah. प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि फिल्मी हीरोइन 16-17 साल की उम्र से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए? 10 सेकंड है आप दोनों के पास, तीनों के पास 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। शहनाज और सोनल लगाया 61% पर, हिमेश लगाया 68% पर। आए देखें कि हमारी हिंदुस्तान की आवाम क्या सोचती है। But we are so close. We are so close. That's better. See, I was right. 29%.
one. Yeah. We are closer. ये तो अच्छा है कि सिर्फ 29% लोग ये सोचते हैं। Very good. Yeah. Big hand. Very good. तो आप जीत गए पहला प्रश्न। हाँ तो मैं जाऊँ? आप सुनिए, नहीं अभी अगर ये लगातार 2 और जीत जाएंगी तो फिर ये खेलेंगी मेरे साथ 10 करोड़ रुपए के लिए 10 अच्छा, अभी कदम। कितने राउंड अभी हैं? हाँ ओह, हाँ okay. टाइम है आपके पास जी। यू नो दिस गाय इज सो टैलेंटेड He is. और मैं इनको एक ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन में डालना चाहता हूँ इस वक्त कि ये यू नो जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं यूजुअली बहुत समय लेते हैं एक गाना कंपोज करने के लिए लेकिन मैं आपको इनकी एक स्पेशलिटी एक खूबी अभी बताता हूँ। दुनिया में सबसे अलग हैं हम, चाहे आजमा लो नहीं किसी से कम, 10-10 पे भारी पड़ जाएं क्योंकि हम में है 10 का दम 10 का दम 10 का दम। ये लिरिक्स हैं, इसके ऊपर आपको अभी एक धुन बनानी है, ट्यून बनानी है। अभी जी ये लीजिए, ये यहाँ पे मैं आपको दे देता Best हूँ of ये। luck, Mish. Come on, you can do it. थैंक यू। Of course he can do it. टाइम स्टार्ट्स नाउ। या दुनिया में सबसे अलग हैं हम, चाहे आजमा लो नहीं किसी से कम, 10 पे भारी पड़ जाए क्योंकि हम में है 10 का दम 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 Under 10 seconds. इसको फोक स्टाइल में कर दो। Oh my God, आप क्या कर रहे हैं? अरे ऐसा बहुत करवाया इन्होंने। ओह, दुनिया में सबसे अलग है हम, चाहे आजमा लो नहीं किसी से कम, 10 पे भारी पड़ जाए क्योंकि हम में है 10 कदम 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 10 कदम। देख रहे हैं हुनर, और कितनी अच्छी बात है कि नाक भी घर छोड़ा है। आपका अगला प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहेंगे जो अच्छा गाते हों? As opposed to somebody who can dance well? No, but really. बट ये है कि सिंग वेल, यहाँ पे सिंग वेल का है। अगर ये एक क्वालिफिकेशन है तो इसके हिसाब से तो मेरी शादी तो कभी नहीं होने की। मेरी शादी तो इसीलिए हुई है। कि आपको नहीं, गाना मैं नहीं गाने गाती, नरेश बहुत अच्छा गाता है। अच्छा, नरेश अच्छा गाते हैं क्या? लोरी सुनाते हैं आपको नरेश गाते गाते? क्या है? But it's nice, you know, your गिटार boyfriend बजाते is हैं, nice, अच्छा। like You the like guitar, guys he's well. strumming and he's singing. अब वो आपके लिए गाना बनाए, गाना गाएं, तो इंडियन As long as सिर्फ आप ही के लिए बन रहा हो। अगर इनकी बीवी ने अगर इनको गाते हुए सुन लिया होता तो शादी नहीं होती। अब उस वक्त अब डेफिनेटली 100% रेडियो के गाने, वाह। आपको क्या लगता है? ये लग रहा है कि ऐसा नहीं सोचते सारे इंडियंस, माने बहुत कम प्रतिशत लोग ऐसा सोचते हैं। आइए, आप Wait. के पास 10 सेकंड है और 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। शहनाज और सोनल लगाया 32%, हिमेश लगाया 19%। आए देखें कि हमारे हिंदुस्तान के अवाम ने किस पर लगाया है। और आपका अगला प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों को अपने पजामे में नाड़ा डालना नहीं आता? मुझे तो नहीं आता भाई। नहीं आता? किसी को नहीं आता, 0%। आप लोग भी पजामा पहनती हैं? हाँ। तो आप लोगों को आता है? हाँ। नाड़ा डालना आता है पजामे में? You mean put the nara into In the the- pajamas, or you mean just tie it? No.
इनटू द पजामा, एक साइड से डाल के घुमा के दूसरे साइड से लेके आओ। औरतों को पता है पर आदमियों को I don't What, क्या बोल क्या रही है मैडम? हम मर्दों को क्या समझा आपने? लाओ पजामा लेके आओ। आप ही करेंगे। हम लोग को पजामे में नाड़ा बांधने आता है और उस पजामे का गांठ बहुत टाइट बांधते हैं हम लोग। अरे सर मुझे नहीं आता। अरे तो देख सीख मुझसे बेटा। कम आइए आइए। सोनल आइए। You're the great wife. I know. I can do this. Your time starts now. Excuse me, but who wears such big pajamas? I will. कौन सा साइज क्या ये अदनान सामी का था। चलो चलो मैडम। मेरी मम्मी ये बहुत अच्छी से करती है। अरे मेरी आपकी मम्मी से बेटर मैं करता कहाँ हूँ। से डालूं यार? अबे कहाँ से डालेगा वो दे This दे। just shows how spoiled Himesh is. इनकी शादी ना बहुत कम उम्र में हो गई थी हाँ ये बहुत बिगड़े हुए हैं। और ये शायद रात को तो पजामा पहन के नहीं सोता। शॉर्ट्स। हाँ शॉर्ट्स क्यों? हाँ अभी मैं ये कर रहा हूँ कंसंट्रेशन। I आज think तो I'm already done. हाउ यू डन ऑलरेडी? कैसा है Okay, Sonal won. So basically, she's playing for the women. कैसा? अरे See? ये लो चलो हमारा तो हो गया भैया। अगर चाहिए तो हम आपको पहन के भी दिखाएंगे। ये लो इसको तो पहन के नहीं जा रहा है लेकिन इसको ऐसा ये पजामा। थैंक यू, तालियां मेरे लिए। आइए ये मैंने मेरी मम्मी से सीखा है भाई। और प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों को अपने पजामे में नाड़ा डालना आता है। 10 सेकंड है आपके पास। 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। नहीं आता है। कितने नहीं आता है। शुरू कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों को अपने पजामे में नाड़ा डालना नहीं आता है? No, we don't have enough time. आपको कितना टाइम चाहिए था? कहाँ जा रही थी आप? नहीं आता। नहीं आता है। हमें 75% तक जाना था। व्हाट? Yeah. कैसे हो सकता है? चलो वैसे भी आपने हायर पे छापा है। चलो ठीक हाँ, है। चलो आपका 75% मान के चलते हैं हम लोग। हाँ, इस आपने वक्त क्या? इन्हें 10% पे छापा है। 10%। नहीं आता। हाँ करेक्ट है भाई, मेरा ही करेक्ट है। अच्छा 48% फिर। अब जो होना था मैडम वो हो चुका है। हाँ, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए इस गेम पर। मुझ पर नहीं ना हिमेश पर। गेम पर 10 का दाव। आइए देखें हमारी देश की आवाम किस पर लगा चुकी हैं। Of course. 27% और आप लगाना चाह रही थी 75% पर। हिमेश जीत चुके हैं ये। 75% लोगों को नाड़ा बांधना आता है। नहीं आता। नहीं आता। हिमेश था। अबे तू गलती से जीत गया फिर। But I mean, कंफर्म मैं ही जीतूंगा। ओके, आपका अगला प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि वो किसी के ये पूछने पर जग गए, सो रहे हो क्या? क्या लगता है आपको? आपके साथ कभी ऐसा हादसा हुआ है? सभी के साथ कहीं ना कहीं एक बार तो लाइफ में हुआ हो। हाँ। आपके साथ? मेरे साथ बहुत बार हुआ है। रात को जब आपके बॉयफ्रेंड्स के फोन आते होंगे, बाल पीछे कीजिए मैडम। हाँ देखिए, हाँ रात को जब आप सो रही हैं, Are you sleeping baby? हाँ, Exactly. ये होता है? इसलिए मैं फोन साइलेंट पे रख देती हूँ, नहीं तो बार फोन आता है। Are you अच्छा? sleeping? How sweet. आपका तो वो तो चला गया वो रोमांस लाइफ का। अरे क्यों? अब मतलब नो बट ये ऐसा क्वेश्चन है जैसे कोई अगर आ जाता है ना तो बोलते हैं आ गए। हाँ। दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली लाइक दैट। सो जैसे कोई स्विमिंग कर रहा है तो बोलते स्विमिंग कर रहे हो, या कोई साइकिलिंग कर रहा है, जो साइकिलिंग कर रहा होता है तो लोग पूछते हैं कि वॉकिंग। ये मेरे साथ बहुत होता है, ये तो वॉकिंग कर रहे हो।
Really? पता नहीं क्यों जब जिम में है क्या बॉस एक्सरसाइजिंग लवली हाँ ये बहुत जी हाँ तो प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि वो किसी के ये पूछने पर जाग गए सो रहे हो क्या 10 सेकंड है आपके पास 10 सेकंड शुरू होते हैं अब ये डिसाइडर क्वेश्चन हो सकता है अगर हिमेश ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया तो वो खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का काम अरे जो पिछली बार नहीं लगा सके वो इस बार लगा दिया आपने शहनाज और सोनल लगाए 75% पर हिमेश लगाए 41% पर आए देखे कौन जीतता है शहनाज सोनल या हिमेश खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दाम If you win if he wins then थैंक यू जीत चुके हैं हिमेश No. शहनाज सोनल आई एम इसीलिए सलमान भाई ने कहा था कंसंट्रेशन करो गेम पर सलमान भाई पर नहीं क्या करूं आइए 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 कम से Thank you. ये आपकी जगह है प्लीज और हिमेश की मदद जरूर कीजिएगा सोनल और शहनाज प्लीज तो जीत चुके हैं हिमेश क्लोरमेंट नॉकआउट राउंड अब खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम लेकिन उससे पहले जी? सिंस आपने हमको यहाँ डिटेंशन बेंच पे पनिश कर दिया है और हम यहाँ बोर हो रहे हैं तो हिमेश आप हमें गाना सुनाएंगे सलमान की फिल्म का ओके And Salman G's favorite. तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम हो जीवन अपना सारा सनम प्यार बहुत करते हैं तुमसे इश्क है तू हमारा सनम हो इश्क है तू हमारा सनम ये जब कितने गाने 13 गाने इस पिक्चर के लिए हम लोगों ने कुछ आधे घंटे में फाइनलाइज कर लिए थे तालियां वेरी गुड सॉन्ग आर यू रेडी हिमेश यप ये जो आप पैसे जीतेंगे वो कौन सी चैरिटी में जाएंगे जो आप डिसाइड करें अरे मैं क्या That's his. He's चलो wearing बी a ह्यूमन shirt. कंफर्म डन चलो अब जीत लेना भैया पैसे आइए लेट्स प्ले 10 का दाम आपका पहला प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए खिड़की है 40% की प्रश्न रहा यह कि कितने प्रतिशत भारतीय महिलाएं सोचती हैं कि पुरुष अच्छे पति से ज्यादा अच्छे पिता साबित होते हैं What % of Indian women think that men make better fathers than husbands? अनुमान लगा रहे हैं आप भी प्लीज पोल कीजिए आपका क्या मुझे लगता है कि बहुत सारे इंडियन वुमेन ऐसे सोचते हैं बहुत सारी इंडियन वुमेन ऐसा सोचती है आप भी ऐसा सेम आपके कोई बच्चे हुए हैं नहीं तो आपको कैसे पता कि प्लानिंग में है नहीं क्यों नहीं। शादी हो गई है हाँ तो आपने शादी बच्चे पैदा करने के लिए नहीं पहले की ये एक तो फिर शादी करने की superstar जरूरत क्या बन पड़ी जाएगी। आपको? पहले ये एक सुपरस्टार अच्छा पहले आप पहले हम दोनों सुपरस्टार बन जाएंगे और आई उसके होप बाद एक बार सुपरस्टार बन जाएंगी तो फिर बच्चे पैदा करने का वक्त कहाँ मिलेगा आपको ये मुझे बताइए क्यों नहीं मिलेगा तब तो वक्त ही वक्त होगा ना अभी फिर काम नहीं करना पड़ेगा जब सुपरस्टार बन जाएंगे सुपरस्टार बन के आप काम छोड़ देंगी हाँ ये अच्छा है ये अच्छा है आप लगा रहे हैं I think this much is fine. This much is fine. एक औरत Oh, no, एक this is- औरत this is एक too high. आदमी के साथ शादी करती है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो पति बहुत बढ़िया बनेंगे करेक्ट
और फिर जब उनके बच्चे पैदा होते हैं वो ये मानते हैं कि वो पिता पति से बेटर हैं। बहुत सारे women आपकी पत्नी क्या मानती हैं? 100% क्या बोलती हैं? कि बेटर फादर। बेटर फादर। क्यों? पता नहीं क्या होता है औलाद के साथ, कहीं ना कहीं एक ऐसा, क्या ऊपर वाले ने एक ऐसा कॉर्ड बांधा है कि कहीं ना कहीं वहाँ वो इमोशंस बयान नहीं कर सकते हम वर्ड्स में, बट ऐसा मानना है काफ़ी लोगों का, जो जबकि वक्त आने पर ये प्रूव हो जाता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन एक बिलीफ के तौर पे डेफिनेटली जो दिखता है, जो हमें महसूस होता है, वो यही लगता है कि नहीं ऐसा ही है। ऑडियंस पोल 50 से 75 है, आपने लगाया 39 से लेके 79। क्या करना चाहेंगे आप? थोड़ा बढ़ाऊं? 10,000 रुपए का सवाल है। बढ़ाऊं नहीं बढ़ाऊं? आप अपनी तरफ से सोचिए। तू अपने हिसाब से खेलना। लॉक कर दूं? छाप दिया 44% से लेके 84% पर हिमेश रेशमिया ने। आए देखें ऐसे कितने लोग हैं जो कि अपने पति को बेटर पिता समझते हैं। गया तू 57%। 10,000 रुपए जीत गए। मुबारक हो आपको और बीइंग ह्यूमन को। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ देर के लिए आरजे बनना है। ओके। मैं आपको डायलिंग करूंगा और मैं आपको कुछ अपने प्रॉब्लम सुनाऊंगा। जी। मैं अलग अलग नाम से आपको फोन करूंगा। तो मैं अपना शो शुरू कर दूं पहले? हाँ, आप इंट्रोड्यूस कर दूं? शुरू। हाय, मैं हूं आपका, सिर्फ आपका और सिर्फ आपका विवान शाह। क्या होता है प्यार? एक इमोशन, एक न्यूरोलॉजिकल एक्शन, एक बायोलॉजिकल रिएक्शन, या दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड? कहिए, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? विवान साहब, मेरा नाम है सलमान खान और मेरी एक समस्या है कि लोग मुझसे आजकल एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और जब जवाब देता हूं तो बहुत ही आड़े टेढ़े वाकड़े जवाब देता हूं और जिसके कोई मायने नहीं होते। प्रश्न ये है कि मैं शादी कब करूंगा? इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पूरी दुनिया आपकी शादी, आप चाहते हैं कि शादी का आप कर लीजिए। और कि उनको ऐसा लगता है कि अगर मेरी शादी हो तो उनकी शादी हो गई है? नहीं, कहीं ना कहीं आप उनके इतने बड़े रोल मॉडल हैं, आप बहुत बड़े स्टार हैं, वो आपसे इतना प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं संसार का तो नियम। मुझे दुखी देखना चाहते हैं? नहीं, शादी करते हैं तो बहुत खुशी भी मिलती है, और एक संसार का जो नियम है, अगर वो मेरे परिवार पे चले गए तो और डिपेंड करता कि अच्छा ठीक है। संसार का नियम है कि भाई शादी, बच्चे, फैमिली, और बड़े बुजुर्ग हमेशा ये कहते हैं कि भाई तू सेटल हो जा। तो आप देखना चाहते हैं कि सल्लू भैया सेटल हो जाएं और शादी कर लें, और ये बहुत बड़ा सवाल है कि भाई क्यों नहीं हो रहे। तो बस अब मुझे लगता है कि आपको हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें मेरी कोई गलती है या मेरी कोई चीज़ उनको पसंद नहीं आ रही। अब वो जो चीज़ें हैं जो कि जिसकी वजह से वो मुझे चाहने लगे हैं, अब वही चीज़ उनको वो माइंड करती हैं वही चीज़ों को। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल भी आप गलत हैं सलमान भाई, इसमें कोई डाउट भी मत रहिएगा कि वो बस मुझे आपसे बात नहीं करनी। गुड नाइट। मेरा नाम राहुल मेहता है जी। मेरी सेक्रेटरी को मुझ पे शक है कि मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। हाँ, उसका शक कैसे दूर करूँ मैं? डॉक्टर लव के शो में मैं आपसे ये कह दूं कि आपकी सेक्रेटरी को जो शक हो रहा है वो सही है। क्यों सही है? देखिए, मैं आपसे यही एडवाइस करूंगा कि आपका दिमागी संतुलन इस वक्त अपने हाथों में नहीं है, नहीं। और आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप जाइए, ठंडा पानी पीजिए और क्लोरोमिंट खाइए। अभी आता हूँ। शुक्रिया। ये मैंने अपनी सेक्रेटरी से कहा और वो मान गई हैं कि मेरी बीवी से मुझे प्यार नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड को आपसे प्यार हो गया मिस्टर विवान? इम्पॉसिबल। कहाँ सलमान खान और कहाँ मैं? ये जो हो ही नहीं सकता, यानी कि आज अप्रैल फूल है। नहीं, मैं यहाँ पे सलमान खान के हैसियत से नहीं फोन कर रहा हूँ। फोन किसने किया भैया?
मैं विवेक राव हूँ। विवेक राव साहब, आपकी गर्लफ्रेंड को अगर मुझसे प्यार हो गया है तो उन्हें मेरे पास भेज दीजिए। थैंक यू, आपसे बात करते हैं बड़ा मजा आया मुझे हिमेश। लवली, गुड गुड, आई एम हैप्पी। आपका अगला प्रश्न होगा 1,00,000 रुपयों के लिए खिड़की है 30% की। प्रश्न रहा ये कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले ना किसी को कुछ मिला है ना मिलेगा। अगर इसमें मैक्सिमम करना हो तो क्या कर सकता तो ले जाइए मैक्सिमम पर। आप मुझे अपनी स्टोरी बताइए कि आपने बीच में बहुत किस्मत से पहले लाने की बहुत सारी चीजें की थी, क्या हुआ? इम्पॉसिबल है, किस्मत, वक्त और किस्मत से पहले नहीं होता। आदमी मेहनत कर सकता है। मुझे याद है मैंने आपको बोला कि आराम से चल हिमेश, आराम से चल, और आप उस वक्त बहुत घाई में थे, याद है आपको? घाई में बहुत, आप में बहुत एनर्जी थी, बहुत फुर्ती थी, वो ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, बहुत इंथुसियाज्म था। बट अगर वो एनर्जी या पैशन नहीं है, क्योंकि जब एनर्जी अलग है, इम्पेशेंट, वो आप इम्पेशेंट हो गए थे। नहीं, बट इम्पेशेंस में ही मैंने पाया। अगर मैंने 30 फिल्में की तो मैंने 1 साल में 30 फिल्में की। 10 साल में, जब से आपने मुझे ब्रेक दिया, मैं 10 साल में 100 फिल्म्स एज ए म्यूजिक डायरेक्टर क्रॉस कर लिया। I'm talking about ये जो एक्टिंग पे ही आता हूँ मैं। 100 फिल्म्स एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। जब ज़्यादा काम किया तो अच्छा हुआ। जब वापस साल में 1 पिक्चर की उड़ गई, और अब मैं जब 4 पिक्चर करूंगा तो गारंटेड सुपर हिट पिक्चर है, याद रखिएगा। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये फिल्म से हिमेश प्रूव करेगा कि ये वो एक्टर है। और आई होप For sure. This will For be a sure. comeback film for sure. और मेहनत लेकिन करनी आप चाहिए। इस प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि it's true. You don't get anything before you're destined to get it. लेकिन मेरा मानना यह है मैडम कि डेस्टिनी आपके हाथों में होती है। जिस हिसाब से अब इस वक्त आप रहेंगे, अगर आप ड्रग्स की ओर चले गए तो आपका कोई फ्यूचर नहीं। अगर आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह 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 बुरी आदतों में जाओगे तो उसी डाउनफॉल होता है। अगर आप मेहनत करोगे इस वक्त, वो आपको फ्यूचर में Exactly. हाँ. Absolutely. बिल्ड कोशिश करता करना जाएगा। चाहिए। और इससे भी एक बात जी। और कहना चाहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ये सब कुछ मेहनत आदमी को करनी चाहिए और सही दिशा में करनी चाहिए। सही दिशा में करनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे भी एक डिवाइन इंटरवेंशन कहीं ना कहीं होता है, जो आपको ब्लेस करता है कि आप मेहनत करो जी। आपका फोकस नहीं हिलने देता है वो। और वो जो ब्लेसिंग होती है, डिस्ट्रैक्शन वो नहीं दुआएं आती होती है। हैं, वो और फिर सबसे अगर बड़ी आते हैं चीज़ तो है। ऊपर वाला चेक करता है कि कितना कंसंट्रेशन है। करेक्ट। और वो दुआएं जो है वो मिलना ही उसका नाम है किस्मत। राइट पर्सन राइट टाइम, उसको मैं किस्मत जी। तो वो मिल गया। आपने लगाया 55% से लेके 85%। हाँ, आपने क्या ये अनुमान ठीक लगाया? लग रहा है आप लोगों बोल को? कीजिए, क्या बोल कीजिए। आइए ऑडियंस पोल देख लेते हैं। आइए ऑडियंस पोल देख लेते हैं। ऑडियंस बोलिया। ये सब आप ही के रेंज के अंदर हैं। 62? No, आपने I think लगाया- आप हाँ, थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं। जो ये बोलेंगे ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले की कृपा है, सब कुछ हुआ है ऊपर वाले के वजह से हुआ है। 40 अच्छे या बुरे वक्त में What do you think? जो ये कहेंगे वो इस बात से सहमत होंगे। ज़्यादा ऊपर हो सकता है। जब तक आपके तकदीर में लिखा है और तब ऊपर- तक नहीं मिलेगा, आपको सही वक्त पे मिलेगा। हाँ, ये ठीक है ना, ये ठीक है। 56% से लेके 86% पे लॉक कर दिया। प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले ना किसी को कुछ मिला है ना मिलेगा। आए देखें ऐसा कितने लोग सोचते हैं। जीत चुके हैं आप 1,00,000 रुपए। कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिमेश रेशमिया एंड बीइंग ह्यूमन।
आइए सेलिब्रेट करते हैं, आइए बुला ले सेलिब्रेट करने के लिए। Yep. आइए। तो 1 लाख रुपए जीत चुके हैं। अब 10 लाख रुपए का प्रश्न है, खेलेंगे 100%। जी। खिड़की है 20% की। प्रश्न रहा ये कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि दैवी चमत्कार केवल सुनी सुनाई बातें हैं, असल जिंदगी में नहीं होते। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आपके साथ कोई चमत्कार हुआ? हाँ, बहुत। अरे इंसान खुद चमत्कार है। या इंसान और आप भी। आप भी खुद एक कंप्लीट अनहोनी। बिकॉज आज मुझसे कितने कई टैलेंटेड लोग हैं जिनको ये मेरा भी मानना है। हाँ, ये तो नहीं मिल पाया उनको वो जो सक्सेस मुझे मिली। और वो मेरा तो शॉर्ट बिलीफ ये है कि ऊपर वाला भगवान है, अल्लाह है, क्राइस्ट को वो नज़रिया बदल देता है, तो लोगों का परसेप्शन आपके लिए बदल जाता है। इंसान वही है, तो वो उसके हाथ में है। ये तो मैं अपने बारे में हमेशा कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हर फील्ड में मुझसे बहुत ऊपर हैं, फ्रॉम डांसिंग टू लुकिंग टू एक्टिंग टू हर चीज़ में, जिस फील्ड का मैं हूँ हर चीज़ में। लेकिन एक ये मिरेकल्स के बारे में है। ये It's a miracle. It's a miracle. इससे बड़ा क्या मिरेकल हो सकता है? No, Saman, you deserve it. You deserve it, right? He deserves it, right? What do you think? आपका क्या मानना है सोनल? आई फील हिंदुस्तानी सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं जी। मिरेकल्स में, मोर देन एनी अदर पीपल इन एनी अदर कंट्री। आजकल बाहर के लोग हिंदुस्तान आ रहे हैं कि यहाँ पे मिरेकल, हाँ मिरेकल्स होते हैं। यहाँ पे मिरेकल होते हैं। आपका? मुझे लगता है कि 60 to 70%. जैसे कि आपने सुना था कि एक प्लेन क्रैश हो गया था बीच में और एक आई थिंक 4 साल का बच्चा बच गया था। और फिर अभी एक बीच में एक और हुआ था और 14 साल का बच्चा बच गया। It's a miracle. सवाल ये है कि बिलीव नहीं करते हैं। अच्छा नहीं करते। कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि दैवी चमत्कार केवल सुनी सुनाई बातें हैं, क्या मेक बिलीव बातें हैं, असल जिंदगी में नहीं होते? I would say go a little bit above. This is okay. No, Louis, this one is fine. This is right. हाँ, this is fine. थोड़ा से 1% ऊपर 1%। एक ऑडियंस पोल देखना है। या 10 लाख रुपए का प्रश्न है, जीते तो ऑब्वियसली 10 लाख, हारे तो 10,000। ट्वीट करते हैं तो 1 लाख। ऑडियंस पोल देखना है ये 35 से लेके 45 तक है। मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर। अगर आपको ये प्रश्न 50 से लेके 35% पर आपने छापा है। All the best. नहीं, इन्होंने छापा है, इतने फुर्ती से छापा है क्योंकि ये कंफ्यूज नहीं होना चाह रहे थे शायद। हाँ? मुझे लगा कि अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। उससे जी। पहले मैं एक डेफिनेट स्टेट ऑफ माइंड में जो भी आंसर होगा उससे बेटर होगा। उस स्टेट ऑफ माइंड में क्या लगाने वाले थे आप? पहले 10 था, हाँ। तो मैंने 15 तक। हाँ, वो स्टेट ऑफ माइंड में तो कंफ्यूजन हो रहा था जी, वो तो कुछ भी हो सकता था। तो लगाया 15% से लेकर 35% पर। आए देखें हिमेश रेशमिया कंफ्यूज स्टेट में बेटर होते या इस फुर्तीले छापने में?
कॉन्ग्रेचुलेशन, 10 लाख रुपए जीत गए आप। ये भी एक मिरेकल था, पहले 10% पे थे, 10 से लेके। हाँ हिमेश 10 लाख रुपए जीत चुके हैं। अब एक रिलैक्स होने के लिए एक्टिंग परफॉर्मेंस। आपके पास 3 चॉइसेस हैं जी। अमर अकबर एंथनी के हे तुम साला अमित जी, या झकास अनिल कपूर फ्रॉम मेरी जंग, या फिर ब्रो संजय दत्त फ्रॉम वास्तव। कौन सा करना चाहेंगे आप? कोई भी एक सीन, आपकी चॉइस। इनमें से ही अगर सिलेक्शन है तो मेरी जंग। मेरी जंग। 75 लाशों पे खड़ा हुआ यह ठकराल कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है। बस इससे ज्यादा क्या करूं, यही। अरे इतना था, अरे तालियां। 10 लाख रुपए जीत चुके हैं आप। अब आप खेलना चाहेंगे 1 करोड़ रुपयों के लिए या क्विट करना चाहेंगे? क्विट करेंगे तो आप 10 लाख रुपए ले जाएंगे। मुझे लग रहा है कि इस वक्त खेलना चाहिए। खेलना चाहिए। आइए, आपका प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि प्यार शब्दों से ज्यादा व्यवहार से दर्शाना बेहतर है? 10% की खिड़की है। जीतते हैं तो 1 करोड़, क्विट करते हैं तो 10 लाख, हारते हैं तो 1 लाख। 10% की खिड़की है। What do you think? I think 70 to 80%. आपको ऐसा नहीं लगता कि जब एक आदमी शब्दों का इस्तेमाल करके आपकी तारीफ करता है और आपके गुण गाता है तो क्या आपको बुरा लगता है? हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। फिर एक आदमी जो कि वो नहीं करता है लेकिन आपका ख्याल रखता है, आपको सम्मान देता है, रिस्पेक्ट देता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वो जुबानी बयान नहीं कर सकता कि आपसे वो कितनी मोहब्बत करता है, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, वो अच्छा है, वो अच्छा आदमी है, तो हमें वो अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो दिखाए, मतलब कि वो करेगा भी, तभी भी आपको ये भी चाहिए होगा। अगर एक जुबानी बयां करेगा तब भी आप बोलेंगे कि सिर्फ मुंह से बोल रहे, भैया करके भी दिखाओ। दोनों सूरतों में औरतों को दोनों चाहिए। और अगर ये 2 के बजाय कुछ और भी होता, जैसे कि अगर बहुत मोहब्बत करता है तो फिर औरतें बोलती आई वांट सम स्पेस यार, कम ऑन यार, इट्स सो पोजेसिव, जीसस। क्या 60 to 70? आप एक ऑडियंस पोल देखना चाहेंगे? आइए एक ऑडियंस पोल देख लेते हैं। 65 से लेके 75 तक का आपने लगाया। 60% से लेके 70%। 10 लाख रुपए जीत चुके हैं। क्विट करते हैं तो 10 लाख, जीतते हैं तो 1 करोड़, हारते हैं तो 1 लाख। This is okay. This is okay. This is okay. Really? छाप दिया 60% से लेके 70% पर। हिमेश रेशमिया ने आए, देखे कि ऐसे कितने प्रतिशत भारतीय हैं जो ये सोचते हैं। लगाया हिमेश ने 60% से लेके 70% पर। I do all this, but she still says that you didn't say I love you. What are you saying? We lost. No. सलमान जी, उन्हें 3% अरे मैं भी इतना एक्साइटेड हो गया, मैं ऐसा लगा कि 57 से भी ऊपर आया तो मैं चिल्ला दिया बेवकूफी की तरह। गया ना। क्विट नहीं करूंगा, 1 करोड़ के लिए खेलूंगा। अच्छा बना 10 लाख आ रहा था बीइंग ह्यूमन के अंदर। 1 लाख, नो प्रॉब्लम। लवली। आइए सोनल, कम शहनाज, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग।
वो अरबाज और सोहेल भी आए थे, उनको भी ऐसा लगा कि 1 करोड़ जीत के जाएंगे, 1 लाख रुपए लेके आए घर पे। थैंक यू, कम लवली 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 लवली। So did we win? आइए, हिमेश जीत चुके हैं 1 लाख रुपए, बड़ा मजा आया। प्लीज देखिए, रेडियो में सिर्फ सुनाई नहीं देंगे, दिखाई भी देंगे पिक्चर में, तो जरूर जाके देखिए हिमेश रेशमिया, शहनाज और सोनल की ये पिक्चर रेडियो। आइए, मेरा सैमसंग ओमनिया फोन दीजिए प्लीज। ये मेरा सैमसंग ओमनिया HD है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके जो वीडियोस हैं और इसके जो तस्वीरें हैं ये हाई डेफिनेशन। अब तू दूर है। अच्छा, ये यहाँ पे सिर्फ हाई डेफिनेशन पे आएगा मैडम। सुपर लवली, आजा स्माइल कर। थैंक यू लवली। मिलेंगे जरूर अगले हफ्ते, तब तक हेल्दी रहिए। हिंदुस्तान